तो आइए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो कल प्यारे बच्चे कहाँ तक गणित पढ़ लिया था? सर लिटिल लिटिल करा था। तो लिटिल लिटिल में प्यारे कहाँ तक पहुंचे? 7 चलेगा? चलिए। तो प्यारे इस चैप्टर में कुछ थ्योरी भी है, अंग्रेजी भी है। तो लिखो, प्रूव दैट फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 सिग्मा n इज ऑड if and only if n is a perfect square or twice of a perfect square. तो प्यारे बच्चे ने ये कहा, यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर है, n बराबर प्यारे बच्चे 2 का होल स्क्वायर है, तो इसमें सिग्मा n कहा 2 + 1 है ना जी। तो प्यारे बच्चे कितना 3 एक ऑड होगा, ये ऐसा कह रहा है। इफ एंड ओनली भैया n एक ऑड है तो 100% सिग्मा n जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में होगा। आइए जरा, टेंशन नहीं लेने का रे। तो वी कैन राइट n बराबर P1 A1 P2 A2 किसी भी चीज का होल स्क्वायर होगा तो प्राइम नंबर का ही होगा प्यारे। पी के हम जानते हैं सिग्मा n कैसे निकलता प्यारे बच्चे, P1 की पावर A1 प्लस अपॉन P1 माइनस 1, P2 की पावर A2 प्लस माइनस 1 अपॉन P2 माइनस 1, और प्यारे पी के की पावर ए के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन पी के। तो बाई डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी, ठीक है जी। हमने ये भी बताया था कि प्यारे बच्चे ये जो रिजल्ट आता है वो कैसे आता है, 1 + P1 + P1 की पावर ये 1 + P2 प्लस प्यारे बच्चे P2 की पावर A2, बाइनोमियल थ्योरम है ना जी। ऐसे ही 1 + PK प्लस है ना जी प्लस PK की पावर। तो अब हमने कहा बच्चे नाउ सिग्मा n इज ऑड। यदि प्यारे बच्चे ये ऑड है तो ये भी तो पक्की बात है ये भी ऑड ही होगा। 1 + P1 प्लस एन सोन P1 की पावर A1, अरे है ये इसके बराबरी तो है। तो 1 + P2 प्लस एन प्लस P2 की पावर A2 एंड 1 + PK प्लस एन PK की पावर, या यूं कह दो जनरल में 1 + P1 प्लस एन प्लस PI AI is odd for all I = 1 to up to,
ठीक है जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। हमने क्या कहा कि पावर जो होंगी वो हमारी इवन होंगी, होल स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा ये सवाल के अंदर। तो प्यारे बच्चे, इसका मतलब जो ए आई है वो हमारा इवन है। फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 अप टू आर। और हमने एक मान लिया, इफ 1 पी आई से P1 हमने मान लिया 2 है, देन AI is any integer। मतलब NaN जो है वो AI जो होगा वो इवन की फॉर्म में होगा 2 इंटू MI फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 अप टू R। ऊपर N1 क्या कहा है हमने, N को क्या है प्यारे बच्चे, P1 A1 P2 A2 और Pn Pk AI हमने क्या कहा है, इसका मतलब जो n होगा वो क्या होगा 2m1 P2 2m2 Pk 2mk। ठीक है। ऊपर ये भी हमने कहा दिया कि P1 किसके बराबर है 2। तो प्यारे बच्चे ये क्या हुआ 2 इंटू A1 इंटू P2 बराबर 2m2 इंटू Pk बराबर 2m। ठीक है जी। क्योंकि ऊपर हमने कहा है आई किसके बराबर है 2mi के। तो इसको हम ऐसा लिख दें n बराबर 2 A1 अपॉन 2 P2 की पावर m2 और Pk की पावर mk की पावर। अब हमने कहा यदि प्यारे बच्चे A1 हमारा एक इवन है तो देन n बराबर 2 A1 की पावर 2 P2 की पावर m2 और Pk की पावर mk का होल स्क्वायर। यदि इवन है, ठीक है जी, यदि 4 है प्यारे बच्चे सपोज करो तो 4/2 तो ये होल स्क्वायर में रहेगा ही रहेगा। यदि 2 भी है तो अभी प्यारे बच्चे ये होल स्क्वायर में रहेगा ही रहेगा। लेकिन यदि इवन है, यदि मैं कहूं ऑड, इफ मैंने कह दिया A1 जो है वो इज ऑड है, ऑड के लिए मैंने मान लिया A1 बराबर किसके प्यारे 2m प्लस। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या हो गया, n बराबर कितना हुआ 2, A1 की वैल्यू कितनी 2m प्लस 1 अपॉन इंटू P2 की पावर m एंड सो ऑन Pk की पावर mk का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो 2m1 ही मान लो। तो यहाँ क्या है 2 की पावर m1 अलग अलग लिख दो प्लस 1/2
इंटू पी टू की पावर एम टू इंटू पी के की पावर एम के का होल स्क्वायर। यदि मैं 1/2 को बाहर निकाल दूं, ये मल्टीप्लाई के रूप में ही तो हो रहा है, तो क्या आ गया 2 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। पावर तो मल्टीप्लाई के रूप में ही तो है, 2 की पावर m1 इंटू पी टू की पावर m2 इंटू पी के की पावर एम के का। तो ये क्या हो गया प्यारे, 2 की पावर 1/2 कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 2 की पावर m1 पी टू की पावर m2 और पी के की पावर एम के का। तो ये थ्योरम क्या कह रही है जी, वो कह रही है जी एन एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा पूर्ण वर्ग, यदि इवन हुआ तो उस केस में प्यारे बच्चे वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, या वो ये कह रहा दो दुगना बाहर आएगा और एक परफेक्ट स्क्वायर। यदि ऑड हुआ तो प्यारे बच्चे उसने क्या कहा, यही कहा कि यदि प्यारे हमने दो चीजों पर डिस्कशन किया जी आपका, यदि इवन था, इवन वाले केस में ये क्या हुआ 100% एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और प्यारे बच्चे जब ऑड था, जब हमने ऑड की बारे में बात करी तो उसने कहा कि टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर ही आएगी, लेकिन बाहर आएगा दुगना आ जाएगा, डबल हो जाएगा, दुगना बाहर आ जाएगा, बाकी टर्म परफेक्ट स्क्वायर में होगी। तो इसने यही कहा कि सिग्मा एन यदि ऑड है तो एन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और या तो ट्वाइस ऑफ ए। इसका मतलब दो चीजों की बात कर रहा है तो दो केस ही बनेंगे जी, ठीक है जी। तो दो केस इसलिए हमने डिस्कशन किए, एक बार ऑड लेने पे, एक बार प्यारे बच्चे कुछ इवन लेने पे। तो लिखो प्यारे, तो थ्योरम है तो थोड़ी बहुत तो टेंशन आएगी, और यूं ही इम्पोर्टेंट भी कही जाती है, आती हैं ये अक्सर पेपर बिगाड़ने के लिए। एक न्यूमेरिकल एक थ्योरम, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरम, ऐसा कहते हैं। इस पेपर का इतिहास कहा जाता है ऐसे ही।
तो आइए प्यारे बच्चे कुछ आगे की बात और समझते हैं। तो क्या कह रहा अगला क्वेश्चन? तो कहते हैं प्यारे अगले क्वेश्चन की, डिफाइन अर्थमेटिकल फंक्शन एंड मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अर्थमेटिकल फंक्शन प्यारे बच्चे जो अभी हम पढ़ रहे थे, गामा सिग्मा, ये हमारे अभी एक और फंक्शन हमारा एसएन आएगा, ये हमारे जो फंक्शन कहलाते हैं दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिकल फंक्शन। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या होते हैं उसके ऊपर थ्योरम भी बनाई गई है नीचे। प्रूव दैट द अर्थमेटिक फंक्शन सिग्मा एंड गामा आर मल्टीप्लिकेटिव। तो आइए प्यारे बच्चे समझते हैं कि अर्थमेटिकल फंक्शन क्या होते हैं। ए फंक्शन एफ एन is Fn which is defined for all n greater than 0 so that it represent some arithmetical property of n is called an arithmetical function. नंबर थ्योरेटिक फंक्शन भी कहते हैं। Thus, the function क्या कहता है? सिग्मा एन कॉमा गामा एन कॉमा एस एन, और भी होते हैं म्यू एन भी, अभी आप पढ़ोगे एस एन और म्यू एन क्या होते हैं। आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक फंक्शन। ठीक है जी, ये अर्थमेटिकल की डेफिनेशन आ गई प्यारे। अब आती है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कौन से होते हैं? एन अर्थमेटिक फंक्शन एफ इज said to be multiplicative. एफ एम एन इक्वल टू प्यारे बच्चे एफ एम इंटू एफ। ऐसी नीचे एक थ्योरम आ रही है गामा और सिग्मा जो होते हैं प्यारे बच्चे वो एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होते हैं। मतलब गामा एम एन बराबर गामा एन ऐसा कुछ प्रूव करना है आपको। और सिग्मा एम एन बराबर सिग्मा एम इंटू सिग्मा एन ऐसा कुछ प्रूव करना है।
तो लिखो प्यारे बच्चे, आज अंग्रेजी का काम है, अंग्रेजी का वर्क है, अंग्रेजी में ही चलेगा, अंग्रेजी ही बात चलेगी प्यारे। तो आइए प्यारे बच्चे, एक थ्योरम की ओर प्रवेश करते हैं। तो कह रही है, प्रूव दैट द अर्थमेटिक फंक्शंस गामा एंड सिग्मा आर मल्टीप्लिकेटिव। तो लिखो प्यारे, ये प्रूव दैट द अर्थमेटिक फंक्शन, मतलब इस थ्योरम में आपको ये दिखाना है कि गामा एम एन बराबर गामा एम इंटू गामा एन एंड सिग्मा एम एन इक्वल टू सिग्मा एम इंटू सिग्मा एन। ऐसा कुछ करने के लिए हमसे कह रहा है। तो लिख लिया आपने, प्रूव दैट द अर्थमेटिक फंक्शन गामा एंड सिग्मा आर मल्टीप्लिकेटिव। तो आइए जरा सुनना प्यारे बच्चे, लिखना बाद में, मेरी बात को ध्यान से सुनना। दैट इज, आपको ये कह रहा है कि गामा एम एन बराबर प्रूव करो गामा एम एंड इन गामा एन। और प्यारे बच्चे, सिग्मा एम एन बराबर प्रूव करो सिग्मा एम इंटू प्यारे बच्चे सिग्मा एन। तो प्रूव, कंसीडर द केस व्हेन एम और एन वन। यदि एम और एन बराबर हैं तो प्यारे बच्चे अपने आप ही रिजल्ट प्रूव हो गया कि गामा वन बराबर गामा एम वन आ गया जी आप, या सिग्मा वन बराबर सिग्मा वन आ गया प्यारे बच्चे, है ना जी। तो देन इन दिस केस द रिजल्ट इज ट्राइबली, मतलब ये कहता है कि इस केस में जो रिजल्ट है प्यारे, अपने आप ही वो सत्य हो गया है। क्या हो रहा प्यारे, तो एक बार अब हम जो कंसीडरेशन करेंगे, नाउ वी कंसीडर द केस व्हेन एम ग्रेटर देन, प्यारे बच्चे, एन ग्रेटर देन बी टू
रिलेटिवली प्राइम इंटीजर, दैट इज प्यारे m, n बराबर, और लेट हमने m बराबर मान लिया p1 की पावर a1, प्यारे बच्चे p2 की पावर a2 और pr की पावर ar, ऐसी n मान लिया प्यारे। q1 की पावर b1, q2 की पावर b2 और प्यारे बच्चे qs की पावर तो बाई डेफिनेशन ऑफ गामा एंड सिग्मा, तो प्यारे बच्चे गामा एम क्या हुआ, ये आपने पढ़ी तो a1 + 1, प्यारे a2 + 1 और प्यारे बच्चे ar + 1, इसे एक क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है जी। गामा एन क्या हुआ प्यारे, गामा एन क्या हुआ प्यारे, b1 + 1, p2 + 1 और कितना bs + 1। सिग्मा एम क्या हुआ, सिग्मा एम क्या हुआ प्यारे, की पावर a1 + 1 -1 अपॉन p1 - 1, p2 की पावर a2 + 1 -1 अपॉन p2 - 1 और प्यारे बच्चे pr की पावर ar + 1 अपॉन pr - 1। ठीक है जी। अरे यार ये समझ में बात है, अरे ऑनलाइन वालों हम लिखे जा रहे हैं, कुछ समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा, तो डेफिनेशन चल रही है प्यारे। ऐसे ही सिग्मा एन क्या होगा प्यारे, q1 की पावर b1 + 1 माइनस अपॉन q1 - 1, q2 की पावर b2 + 1 -1 अपॉन q2 - 1 और प्यारे बच्चे qs की पावर as + 1 अपॉन qs - 1। ठीक है जी। आइए प्यारे बच्चे, अब हमने प्यारे बच्चे एम एन दिया, एम एन क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, p1 की पावर a1, p2 की पावर a2 और प्यारे बच्चे pr की पावर ar और q1 की पावर कितना है ना जी, s1, सॉरी q1 की पावर हमने क्या मानी है b1, q2 की पावर b2 और प्यारे बच्चे qs की पावर। ठीक है जी। अब फिर हमने बाई डेफिनेशन ऑफ गामा, तो प्यारे बच्चे गामा एम एन क्या हुआ, तो गामा की डेफिनेशन ये कहती है कि जो भी चीज है यहाँ क्या था a1 + 1, प्यारे बच्चे a2 + 1, ar + 1 और ये कितना डॉट गुणा b1 + 1, b2 + 1 और ये क्या आ गया bs + 1।
तो ये वैल्यू मैंने एक क्वेश्चन नंबर आपको निकाली है, कौन सी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1। अरे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकाला है ये मैंने, ये निकाला है क्वेश्चन नंबर 2। तो गामा एम एन, गामा एम और प्यारे, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा गलती से प्रूफ हो गया गुरुजी। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है बाई डेफिनेशन ऑफ सिग्मा। तो प्यारे बच्चे सिग्मा एम एन क्या होगा, P1 की पावर A1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P1 माइनस 1। प्यारे बच्चे P2 की पावर A2 प्लस माइनस 1 अपॉन P2 माइनस 1 और PR की पावर AR प्लस 1 माइनस 1 अपॉन PR माइनस 1, है ना जी। ऐसे ही प्यारे Q1 क्या होगा, इंटू Q1 की पावर B1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन Q1 माइनस 1, Q1 की पावर B2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन Q2 माइनस 1, है ना जी। QS की पावर BS प्लस 1 माइनस अपॉन QS माइनस, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ये वैल्यू को मैंने एक क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, ये वैल्यू को एक क्वेश्चन नंबर, तो सिग्मा एम एन बराबर क्या आ गया, सिग्मा एम और, तो सेकंड पार्ट भी है शुरू हो गया जी। तो कह देंगे ये क्या कह रहा था, ये क्या कह रहा प्यारे, हेंस द अर्थमेटिक फंक्शन गामा एंड सिग्मा आर मल्टीप्लिकेटिव, तो लिख लो क्या है कुछ भी। तो दिमाग की बत्ती जलेगी, जलेगी प्यारे, कभी ना कभी तो जलेगी। तो पहले वाले केस के लिए तो ऑलरेडी अपने आप ही ट्रू हो गया, हमें कोई दिक्कत ही ना हुई। दूसरे वाले ट्रू के लिए हमें प्यारे बच्चे m और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए हमें मल्टीपल के रूप में मानना पड़ेगा कि m एक अलग नंबर का प्राइम नंबर है प्यारे बच्चे और n एक अलग नंबर का, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है।
तभी हमने कहा कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो है प्यारे वो 1 है। तो मतलब एक नंबर किसी और प्राइम नंबर में टूट रहा है और दूसरा प्यारे किसी और प्राइम नंबर में टूट रहा है। हर चैप्टर इंटरेस्टेड है यदि आप उसमें इंटरेस्ट लोगे तो। हर चैप्टर अपने आप में अलग है प्यारे। कौन भाग जाए एंड टू एंड कौन नोट करता रहे गुरुजी। हमें पता है गुरुजी दुश्मन गए आपके। तो ऑलरेडी बीमारी है ना रिकॉर्डेड क्लास में हैंड टू हैंड लिखने की। भगवान इनकी जरूरतें पूरी करे। जब इनका रिजल्ट आए तो बम्पर आए बम्पर। देखने दिखाने लायक हो। अरे दे दे प्यारे रिजल्ट तो दे दे। क्यों गुनाह कर रहा है प्यारे।
तो प्यारे धीरे धीरे रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ थ्योरम्स आ रही हैं, उनके ऊपर ही कुछ बातें चल रही हैं। धीरे धीरे खेल अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा, न्यूमेरिकल भी आएंगे। ठीक है जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी थ्योरम है इस चैप्टर में, थोड़ी थ्योरम न्यूमेरिकल है। अक्सर नंबर थ्योरी का जो पेपर सेट किया जाता है उसमें मेरे मालिक एक थ्योरम एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरम एक न्यूमेरिकल, ऐसा पेपर 90% आने की संभावना होती है। 99% प्यारे, बहुत कम चांस होते हैं प्यारे बच्चे जो हमारा एक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पोर्शन मिल जाए। यदि हमें न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पोर्शन मिल जाए तो बात ही कुछ और है प्यारे बच्चे। अभी तो फिर थ्योरम आ गई और फिर उसके बाद गामा और सिग्मा आ गए प्यारे। तो एसएन वाली तो अभी आपको समझ में ही नहीं आएगी गुरुजी। तो 11वें 10वें क्वेश्चन में थ्योरम आ गई, 11वें क्वेश्चन न्यूमेरिकल, 12वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल, 13वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल, 14वां फिर थ्योरम, 15वां फिर प्यारे न्यूमेरिकल। ठीक है जी, फिर थ्योरम ही थ्योरम आ गई प्यारे। तो मजेदार चैप्टर है गुरुजी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है गुरुजी। न्यूमेरिकल, कल न्यूमेरिकल का दिन है प्यारे और थ्योरी का दिन है। एक थ्योरम आएगी, बाकी न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है जी, तो टेंशन लेने की जरूरत ना, सोइए आराम से, कोर्स तो खत्म हो ही जाएगा, ज्यादा टेंशन क्यों लें प्यारे बच्चे।